किसानों को पहले ही दे दो, नवंबर 15 से पहले ही आप उनके खाता में पैसे डालने के लिए हम ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स वी हैव रिप्रेजेंटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू सपोर्ट फार्मर्स. Now these people are exploiting that scheme. Out of that scheme, they wanted to take common man vote. So BJP and BRS both are together, both are trying to influence with public money for voting. So now what are you going to do? So see, ये तो कंटिन्यूस प्रोग्राम है, गवर्नमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस. सो ओनली थिंग इज, मैं किसानों को ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई कांग्रेस पार्टी हर एकड़ को हर साल 15,000 देने के लिए हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है. अभी जो किसानों को मिल रहे 10,000 मिल रहे. अगर इस बार ये लोग ये नहीं दिए तो जनवरी में हम लोग 15,000 देते थे. तो हर किसान को 5,000 रुपये नुकसान हो जा रहे हैं अभी लेने से. एक महीना पहले लेने से हर किसान को 5,000 नुकसान पहुंचा रहे लोग. दूसरी बात, पट्टादार फार्मर को ये लोग दे रहे किसानों को. हम लोग कौल रहे तो एंड नरेगा जो लेबर है उन लोगों को भी वादा किए. हाँ, तो अगर अब जो भी मिल रहा है आप ले लो, जो बाकी है वैसे ही कांग्रेस पार्टी सरकार बना रहे उन लोगों को हम ये पूरा उनके अकाउंट में जनवरी में डाल देंगे. तो हम भरोसा दे रहे हैं, मतलब अरे भाई एक महीने दे रहा है तो हमको ज़्यादा मिलते थे, अब कम हो गए, हम नुकसान हो गए. ऐसा कोई किसान सोचने का ज़रूरी नहीं, कोई दुखी की बात नहीं है. जो मिला वो ले लो, बाकी का जो मिलने वाला है हम दे देंगे. सो आई एम गिविंग देम टू अश्योरेंस भाई वी आर देयर टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट, वी आर देयर टू इम्प्लीमेंट योर स्कीम. Yes, that every year January, December last week till February तक 2 महीने में वो दे रहा था. मगर पहली बार 2 महीने पहले 2018 में हुआ था ऐसा इलेक्शन के समय पर. इस बार भी वही टैक्टिक हम लोग प्ले कर रहे हैं. जब वो लोग पोलिंग बूथ के सामने खड़े थे तब आ रहा था पैसा. Yes. तो इस बार भी ऐसी प्लानिंग की है मेटिकुलसली. तेलंगाना में जितने भी बीजेपी बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में आया हुआ है उन्हीं लोगों के ऊपर ईडी इनकम टैक्स रेट्स बढ़ रहा है. तो वन मिस्टर गड्डम वेंकट स्वामी, फार्मर यूनियन मिनिस्टर गड्डम वेंकट स्वामी सन विवेक वेंकट स्वामी, विवेक 15 दिन पहले तक बीजेपी में था. तब वो लोगों को, बीजेपी नेता लोगों को दिख रहा था राम जैसा. आज वो कांग्रेस में ज्वाइन होते हैं वो रावण जैसा दिख रहा है. उनके ऊपर इनकम टैक्स रेड और ईडी रेड हो गए, फेमा केस भी बुक किए. 15 दिन में इतना बदलाव क्या आए. और पोंगुलेडी श्रीनिवास रेड्डी बीआरएस में था तब वो अच्छा दिख रहा था इन लोगों को. कांग्रेस में ज्वाइन होकर इस चुनाव लड़ रहा है, उनके ऊपर भी इनकम टैक्स रेट, बाकी के सब सारे उनके रिश्तेदारों के ऊपर भी क्रिमिनल केसेस फाइल किए. तो बात साफ है, बीआरएस बीजेपी दोनों मिलकर कांग्रेस को हराने के लिए, वोट काटने के लिए कोऑर्डिनेशन चल रहा है. चर्चा हुई अमित शाह और केसीआर के बीच में. इम्प्लीमेंट करने के लिए केटीआर, पीयूष गोयल, दे आर कोऑर्डिनेटिंग दिस फार्मूला. भारत जोड़ो अभी बोला है कि प्रियंका गांधी ने विभिन्न समारोह के बारे में बात कर रहे हैं, उनके सम्मान के बारे में. लेकिन केटीआर ने बकायदे ये बात कही है कि कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया विभिन्न समारोह का. उनका पार्थिव शरीर भी एआईसीसी में नहीं आने दिया और यहाँ की भी कांग्रेस सरकार ने अपमान किया. उनके लिए जगह नहीं दी. ऐसे केटीआर को हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ, वो गधा है. वो गधा को भी कुछ भी अगर गवाह दिए, बयान दिए, इतना सीरियस लेने का ज़रूरी नहीं है. एक गांव के सरपंच था पीवी नरसिंह राव जी, उनको एआईसीसी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कांग्रेस ने बनवाया. तो एक छोटे गांव तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक एआईसीसी प्रेसिडेंट एंड
प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस ने बनाया। केटीआर के सरकार में कोई किसी को दूसरे को उनके परिवार छोड़ के और दूसरे किसी को मुख्यमंत्री बनाओ बोलो। तो जो आदमी को हम सम्मान किए, जो आदमी को इतना बड़ा पोजीशन दिए, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे। आज के तारीख में 4 करोड़ तेलंगाना के जनता या तेलुगु स्पीकिंग ऑलमोस्ट 18 crores ऑल ओवर वर्ल्ड, दे आर फीलिंग दैट इज आवर प्राइड। किसने बनाया वो प्राइड? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। ऐसे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा रहा है। तो इनका एजुकेशन या इनके माइंडसेट आप समझ सकते हैं। जब आप और राहुल गांधी जगह जगह जॉब्स की बात कर रहे हैं, उस पर केटीआर ने ये बोला है कि आप लोग कभी एक दिन जॉब। सही है भाई, वो यूएस में क्या काम कर रहा था आपको तो पता है ना। सो फॉर दैट ये स्टडीड इन गुंटूर, आफ्टर दैट पुणे, आफ्टर दैट यूएस में स्टडी किया नहीं किया, क्या काम कर रहा था मुझे तो पता नहीं। बेस्ड ऑन दैट he is not eligible for even chaprasi post in Telangana according to Mulki rules or 6-point formula. He doesn't have any eligible for even chaprasi post, though he has become a minister just because of his father. So myself and Rahul Gandhi, we never claimed our legacy or any other thing. We are merit quota. That fellow is a management quota fellow. So he doesn't have any right to say anything against Rahul Gandhi or myself. Do you think the minority vote will go this time? Sir, minority majority नहीं है, सब सारे कांग्रेस के साथ आएंगे, कांग्रेस के सरकार बनेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं है। इंडियंस और इंडियंस, दैट्स ऑल। इंडिया कूटमी की वोट देने वाले ऑल इंडियंस आर गोइंग टू वोट फॉर इंडिया कूटमी, दैट्स ऑल। Thank you. And 9:30 आज रात को